हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। तो थैंक यू कि मैं वापस एक बार लाइव सेशन पे आई हूँ। और आज का टॉपिक है गहरा प्यार। और मैं बात करूंगी मरियम के बारे में, वो मरियम के बारे में जिसने यीशु मसीह के पैर के ऊपर इत्तर मला था। और मतलब उनके बरियल के पहले उन्होंने उनको अभिषेक किया था। हालेलुया। तो उस मरियम के बारे में बात करेंगे और चलते हम लोग बाइबल के वचन के और मत्ती में चलेंगे। मत्ती 26 में चलेंगे हम लोग। मैं एक पैसेज पढ़ूंगी मत्ती 26 का 6 से 13। जब यीशु बेथनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्तर लेके उसके पास आई। और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाई और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो ये इत्तर उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। वाह, कि किस प्रकार यीशु मसीह ने स्त्री को कितना ऊंचा उठाया है, ये कार्य जो उन्होंने किया है। हालेलुया। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम लोग इत्तर के बारे में, परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग जब परफ्यूम के बारे में सोचते हैं मतलब मेरे हस्बैंड को तो एक पर्टिकुलर परफ्यूम पसंद है, तो मैं वो परफ्यूम के बारे में भी सोचती हूँ, तो उनके बारे में सोचना शुरू कर देती हूँ। और परफ्यूम एक ऐसी खुशबू है जो साउंड मतलब आवाज, हमारे अंदर 6 सेंसेस है, आवाज और दृष्टि से भी गहरा काम करता है दिल को छूने में। आमीन। तो ये जो इन्होंने इत्तर इस्तेमाल किया यहाँ पे, तो आजकल तो बहुत मिलावटी इत्तर मिलते हैं, पर इन्होंने जो इत्तर इस्तेमाल किया था ये बहुत ही प्योर और बहुत ही कीमती परफ्यूम था। इतना बोला गया है कि 300 दिनारी का था। मतलब वो जमाने में 1 दिनारी 1 दिन के हिसाब से उनको तनख्वाह मिलती थी। तो शायद छुट्टी उट्टी काट के 1 साल का जो इंसान की तनख्वाह है उसके बराबर के मूल्य का वो परफ्यूम की कीमत थी। मतलब बहुत ही कीमती इत्तर था। और ये बोला गया, जैसे हमने पैसेज में पढ़ा, कि वो जब उसने इत्तर को, बॉटल को तोड़ा तो पूरे घर पे उसकी, मतलब वो पूरे रूम में वो खुशबू फैल गई थी। आमीन। तो शायद ये किस्सा खत्म भी जब हुआ रहेगा उसके बाद भी ये जो चेले थे, फरीसी थे, वो इत्तर के बारे में सोच के भी उनको पूरा दृश्य याद आता रहेगा कि हाँ, कि एक मरियम नामक की औरत थी जिसने ये पूरा कार्य किया। मतलब सच में परफ्यूम और खुशबू ऐसी चीज है ना कि हमेशा वो दिल को छूती है और बहुत अच्छी भावनाएं दिल में आती है, बहुत अच्छे ख्याल आते हैं। मतलब ये तो बहुत ही सुंदर उन्होंने कार्य किया था। तो शायद उन जितने वहां पे प्रेजेंट थे, फरीसी लोग और चेले थे, उन्होंने तो जिंदगी में कभी ये इंसिडेंट को भूल भी नहीं पाए रहेंगे, क्योंकि बाइबल बोलती है कि पूरे रूम, पूरी जो उनका घर था खुशबू से भर गया था। आमीन। तो दूसरी, ये पहली चीज है। दूसरी चीज अगर आप नोटिस करोगे तो ये कौन सी मरियम है जिन्होंने परफ्यूम को उंडेला था? बहुत सारी जगहों पे बहुत कंफ्यूजन है कि ये मरियम है या वो मरियम है, पर बाइबल में सारे खुलासे, सारे रहस्य दिए गए, सब वचनों में दिया गया है। हम लोग चलेंगे यूहन्ना 11:2 में, बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्तर डाल के
उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था, इसी का भाई लाजर बीमार था। है ना, तो बहुत क्लियरली लिखा है कि ये मेरी मतलब मरियम वो है जिसकी बहन का नाम है मार्था, जिसके भाई का नाम है लाजरस, है ना। और बहुत जगह पे मैंने तो ये भी पढ़ा है कि शायद ये दो मरियम थी, अलग अलग औरतें थी जिन्होंने अलग अलग ये किस्से किए थे या कार्य किए थे, क्योंकि दो जगह पे तो उनका नाम नहीं दिया गया, सिर्फ जॉन यूहन्ना गॉस्पेल में ये औरत का नाम दिया गया है। पर सोचने वाली बात है कि जो फरीसी का भी नाम दिया गया है सिमोन है, तो वहां पे भी थियोलॉजियंस ने बोला शायद दो अलग फरीसी है। तो पहले मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन लगता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, फिर प्रभु ने बताया मुझे ये चीज इसमें से कि यीशु मसीह ने बहुत क्लियरली ये एक्ट के बारे में बोला है कि ये जो इस औरत ने कार्य किया है, ये एक मेमोरियल मतलब एक यादगार के हिसाब से सब जगह बताया जाएगा जब भी सुसमाचार होगा। तो मतलब अगर दो मरियम होगी तो एक ही मरियम के बारे में बोला जाएगा और दूसरी को छोड़ दे, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। मतलब ये एक ही मरियम है और ये एक ही एक्ट हुआ था उनके मृत्यु के पहले, जो ये उनको अनॉइंट किया गया था परफ्यूम से। तो ये बहुत क्लियर हो जाता है कि ये मरियम वो है जो मार्था और बहन है। आमीन। और तीसरी चीज अभी हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे कि मरियम का कैरेक्टर कैसे था, मतलब क्या किस नाम से या क्या क्या बोलते हैं बाइबल में मरियम के बारे में। बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी गई है, पर अगर हम लोग गॉस्पेल ऑफ लूक पढ़ेंगे तो कुछ अलग ही चीज मरियम के बारे में लिखी गई है। और ध्यान दे कि ये जो इन्होंने कार्य किया था मैरी ने इत्तर उंडेलने का, ये सारे चारों गॉस्पेल्स में ये एक्ट दिया गया है। मतलब शायद अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसके लिए चारों बार ये रिपीट किया गया है। ना कि ये चारों बार रिपीट किया है, यीशु मसीह ने तो ये भी कहा कि जितनी बार सुसमाचार किया जाएगा आप वो ये जो औरत ने कार्य किया यादगार से बोला जाए। और अभी इतने हजारों साल हुए तभी भी हम लोग मरियम के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से उसने अपने प्रेम को यीशु मसीह के सामने दर्शाया। आमीन। हम सब जानते कि परमेश्वर तो हमसे बहुत, है ना, परमेश्वर हमसे बहुत ही प्रेम करता है, अत्यंत प्रेम करता है। इनफैक्ट एक जगह पे साम्स में लिखा है कि जो रेती है उससे भी ज्यादा जो रेगिस्तान में जो सी है, समुद्र के किनारे जो रेती है उससे भी ज्यादा ख्याल वो हमारे लिए रखता है, उससे भी ज्यादा थॉट्स हमारे लिए। मतलब कितना सोचते हैं परमेश्वर हर एक के बारे में। इसी से मालूम होता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो बाइबल जब पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में तो देखते ही है, पर परमेश्वर को कौन सी चीज छूती है ना, वो भी हमें जानना है। परमेश्वर को एक ही चीज छूती है, जब हम परमेश्वर को अपना प्रेम जताते हैं, वो चीज परमेश्वर को बहुत भाती है, वो चीज परमेश्वर के दिलों को बहुत छूती है। इसीलिए शायद ये औरत जो है मरियम, इसके बारे में इतनी खूबसूरती से चारों गॉस्पेल्स में लिखा गया है। तो हम लोग लूक 7 में जाएंगे, 37 में जाएंगे और पढ़ेंगे कि लूक का गॉस्पेल्स मरियम के बारे में क्या बात कर रहा है। लूका 7 वर्स 37, उस नगर की एक पापनी, मैं 36 से पढ़ूंगी एक्चुअली। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि यह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक मतलब वो एरिया की, पूरे नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्तर लाई। क्या बोला गया इसके कैरेक्टर के बारे में, वो एक पापनी स्त्री थी। ठीक है, हम लोग एक 39 वर्स में चलेंगे आगे, एक बीच का छोड़ के। यह देखकर कि फरीसी जिसने उसे बुलाया था उसके मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्य वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापिनी थी। मतलब उसका नाम शायद वो एरिया में या वो मोहल्ले में वो जहां रहती थी वहां पे उसका नाम शायद बहुत खराब था।
और ऐसी स्त्री प्रभु के पास आई। और सोचने वाली बात ये है कि एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी होता है, जब हम लोग गलतियां करते हैं या हमसे कुछ पाप होता है तो हम लोग भागने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा है? परमेश्वर से दूर भागने की सोचते हैं, जैसे आदम ने किया था, है ना। आदम ने जब पाप किया तो परमेश्वर से छुप के बैठा था। पर सोचने वाली बात है, मरियम ने ऐसे नहीं किया, और उसे मालूम था कि उसके बारे में क्या बोला जाता है। जो पाप करता है और जो मोहल्ले में जिसका नाम खराब होता है, उसे मालूम होता है कि मोहल्ले में लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं। ऐसे नहीं कि उसको इस चीज की जानकारी ही नहीं थी, उसको जानकारी रहेगी इस बारे में कि उसके बारे में क्या बोला जाता है और लोगों की क्या सोच है, लोगों की क्या नजर है मेरे बारे में, है ना। पर ये उसको पाप ने छुपा के नहीं रखा। इसके लिए छुपा के नहीं रखा क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर के लिए इतना प्रेम था कि उसने पाप को भी नजरअंदाज किया। यही एक चीज दाऊद में भी थी, है ना। इसके लिए परमेश्वर बोलता है दाऊद के बारे में कि ही इज द मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। और दाऊद ने भी कितने पाप किए थे, ऐसे तो हमने भी नहीं किए, है ना। इतने पाप करने के बाद पर उसका अच्छा था, वो परमेश्वर का भक्त था और परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता था। पर उसको पाप ने कभी रोका नहीं। वो पाप के करने के बाद भी परमेश्वर के पीछे भागता था क्योंकि वो परमेश्वर के ग्रेस, उसके अनुग्रह, उसके दया को जानता था। हालेलुया। वो उसके अनुग्रह, उसके दया को जानता था। वो छुप के नहीं बैठता था, तभी भी परमेश्वर के पीछे भागता था। और ये सेम क्वालिटी, और ये जो क्वालिटी है ना, परमेश्वर को बहुत भाती है, बहुत भाती है। क्योंकि ये एक क्वालिटी जब दाऊद में देखी उन्होंने कि वो परमेश्वर से कितना प्रेम करता है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द मिस्टेक्स इज डन, जो भी गलतियां उसने की है, सबने गलतियां की है। कोई ऐसे एक दुनिया में नहीं है वो बोलेगा कि भाई मैंने जिंदगी में पाप नहीं किया, मेरे जैसा तो मतलब पवित्र इंसान है ही नहीं। यीशु मसीह के अलावा ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता है ना। तो पाप तो सबने किया है, गलतियां सबने की है, पर हम लोग का रिएक्शन, हम लोग का रिस्पॉन्स क्या होता है उसकी तरफ। हम लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं? आदम की तरह रिएक्ट करते छुप के बैठने का, कि दाऊद और मरियम की तरह रिएक्ट करते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है कि कोई बात नहीं, गलतियां की है, पर मेरा प्रेम परमेश्वर की ओर इतना अधिक है कि मुझे सोचने भी नहीं आता है कि मैंने क्या गलतियां की, मुझे तो प्रेम करना है परमेश्वर से। इसके लिए पौलुस ने एक जगह पे कहा है लेटर्स में कि मैं तो अपनी गलतियों को जानता भी नहीं हूं, अपने बारे में जो अपनी खुद की गलतियां, उसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है, तो मैं कौन होता हूं किसी को जज करने के लिए। मैं तो खुद को भी जज नहीं करता हूं क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम में और उसके कार्य में इतना मतलब उस भरा हुआ था पवित्र आत्मा से कि उसको खुद का भी नहीं दिखता था। बोलता था अगर जीऊं तो मसीह के लिए, मरूं तो मसीह के लिए। उसको और कुछ नहीं सोचता था, ना उसको खुद के बारे में सोचता था। शायद जब आदमी पाप के बारे में सोचता है ना, तो सोचने वाली ये बात है कि शायद वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। बट गॉड इज सेइंग टुडे, टर्न योर आईज अनटू जीसस। कोई बात नहीं, गलतियां की है तो, पर आप अपनी नजरें वापस परमेश्वर की ओर कर दो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दयालु है और परमेश्वर को ये बात बहुत भाती है कि हम लोग फिर भी गलतियां करने के बाद भी फिर भी हम लोग परमेश्वर की ओर भागते हैं, क्योंकि उसका प्रेम जो हमारे अंदर है ना, खींचता है हमें उसकी तरफ। ये परमेश्वर को बहुत भाती है बात। हालेलुया। तो हमने यहाँ पे पढ़ा लूका 7:37 में कि किस तरह से दर्शाया है कि वो एक पापी स्त्री थी। और लव इज द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ वर्शिप। और हम देखते हैं कि यही जो पापी स्त्री के बारे में लूका में कहा है कि किस प्रकार से यीशु मसीह उसके साथ खड़े रह के उनको डांटता है, फरीसियों को और डिसाइपल्स को, है ना। वो हमारा एडवोकेट बन जाता है अगर हम उसके साथ खड़े रहते हैं, उसको प्रेम जताते हैं और बताते हैं कि हम उससे कितना प्रेम करते हैं। एक प्रेम का रिश्ता जब जुड़ जाता है ना परमेश्वर के साथ, वो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है ना। और इसीलिए यही
लेवी को इस तरह से परमेश्वर ने इतना ऊंचा उठाया, उसको कितना कितना बड़ी पोजीशन दी कि उसके बारे में यादगार के हिसाब से सब जगह बोला जाए। और आप देखोगे कि जो उनके चेले थे, डिसाइपल्स थे, वो तो काफी समय यीशु के साथ, सब छोड़ छाड़ के यीशु के साथ जाते थे और बहुत बड़े बड़े काम भी उन्होंने यीशु मसीह के साथ किए थे। उन्होंने तो पहले यीशु मसीह को खुद करते हुए देखा कि किस तरह से दुष्ट आत्माएं निकालता है, किस प्रकार से वो चंगाई करता है। बाद में ये सेम चेलों को भी दिया। तो दो दो करके सब लोग अलग अलग शहर में जाते थे और उन लोग परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करते थे और उन्होंने भी यही सेम कार्य किए जो यीशु मसीह करता था। और इतना खुशी खुशी उन लोग वापस आके यीशु को बोलते थे कि अरे क्या बताऊं यीशु जी कि हम लोग तो आपके नाम से जब प्रार्थना करते तो दुष्ट आत्मा भी अधीन हो जाती है, उन लोग भी निकल जाते, भाग जाते, सारे लोग चंगाई, उनको चंगाई मिलती है। तो उन्होंने भी इतने बड़े बड़े कार्य किए, पर यीशु मसीह ने उनको इस तरह से नहीं ऊंचा उठाया, है ना। क्योंकि अगर आप लोग बाइबल में गॉस्पेल्स पढ़ेंगे, लेटर्स नहीं, जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया उसके बाद वो काफी बदले, पर गॉस्पेल्स अगर पढ़ेंगे, ये जो चेले थे जो इनके साथ थे, आप देखेंगे एक दो जगह पे उन लोग यही लड़ाई करते थे, अच्छा राज्य जब आएगा तो बड़ा कौन होगा, मैं बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, मैं तो आपसे बहुत करीब हूं तो मतलब मैं आपके साथ बैठूंगा। मतलब ये सब कंपटीशन में थे कि बड़ा कौन होगा, है ना। तो चेलों का मन एक अलग था, शायद उनके अंदर भी थोड़ा घमंड आ गया रहेगा कि अरे लोग हमें कितना ऊंचा स्तर पे देखते हैं कि बीमारों को लेके आते हैं, हम लोग तो कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो शायद उनके अंदर थोड़ा सा तो आ जाता है ना, जब हम लोग थोड़ा हमने अच्छा बोलने लग जाते हैं तो थोड़ा अंदर से आ जाता है हम भी कुछ है ना। तो हम भी कुछ है के चक्कर में उन लोग लड़ाई करते थे कि भाई ऊंचा कौन, बड़ा कौन। पर मरियम ने तो ठान लिया था कि शी इज द ग्रेटेस्ट एट द फीट ऑफ जीसस। हालेलुया। उसने तो ठान लिया था और वो समझ गई थी मैं सबसे बड़ी और सबसे ऊंची और सबसे बेस्ट पदवी पे परमेश्वर के चरणों में हूं, ना कि मेरे को राज्य में कौन सा स्थान मिलेगा, कौन सा सिंहासन मिलेगा। उसको इन सब चीजों की परवाह नहीं थी। वो एक चीज समझ गई थी, मैं इसके चरणों में ही ग्रेटेस्ट हूं, मुझे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। कितनी सिक्योर्ड थी वो परमेश्वर के प्रेम में, उसको इनसिक्योरिटी नहीं थी कौन बड़ा है कौन छोटा है। वो कितनी सिक्योर थी परमेश्वर के प्रेम में कि उसने अपना सब कुछ, एक सैटिस्फैक्शन होता है, कंप्लीशन होता है, उसके चरणों में मान लिया। Amen. She found the greatest position at the feet of Jesus. कितनी खूबसूरत बात है और कितनी बड़ी बात है। ये एक साधारण औरत मरियम से हमें सीखने मिलती है। Amen. और यही चीज थी जो यीशु मसीह को छू गया, उसके दिल को छुआ, है ना। That you are greatest at the feet of Jesus, not your greatest जब हम बड़े बड़े काम करते और लोग हमें ऊंचा उठाते, नहीं नहीं नहीं, वी आर ग्रेटेस्ट एट हिज फीट। हालेलुया। जब ये एक रेवलेशन के हिसाब से हमारे जिंदगी में कार्य करता है ना, तो प्रभु एक अलग ही तरीके से हमें इस्तेमाल करने लग जाता है। हालेलुया। आमीन। चलो आगे पढ़ते हैं और क्या सीखते हैं इसमें से। तो चौथा हम लोग देखेंगे लूका 7:38 में क्या लिखा है। लूका 7 अध्याय में 38 में लिखा है, और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्तर मला। उसके पांव के पीछे खड़ी होकर पहले तो वो रो रही थी,
है ना। और ये एक ही थी मरियम जिसे मालूम था कि यीशु मसीह मरने वाले हैं। ऐसे नहीं था कि यीशु ने अपने चेलों से ये बातें की नहीं थी, पर मरियम को ये बात की समझ आई, मतलब इसका रेवलेशन मिला कि ये कुर्बानी देने वाले हैं और बहुत ही जल्द मरने वाले हैं और काफी कम समय बचा है, शायद 6-7 दिन का समय बचा है कि ये इसके बाद मरने वाले हैं। इसके लिए यीशु ने बोला एंड अंत में कि इन्होंने मेरे मृत्यु के मरने के पहले अभिषेकित किया है मुझे। मतलब मरियम जानती थी कि वो मरने वाले हैं, है ना। और मरियम थोड़े समय पहले अगर आप देखोगे कि लाजरस भी मरे थे और बाइबल बोलती 4 दिन तक वो कब्र में थे, उसके बाद यीशु मसीह ने उन्हें जिंदा किया। पर 4 दिन तक वो कब्र में थे, यीशु मसीह वहां पे वो समय पे वो जगह पे नहीं थे, तो 4 दिन तक वो मातम मना रहे थे अपने भाई के खोने का। तो वो महसूस कर सकती है और जान सकती है कि जब अपना कोई मरता है तो क्या दर्द होता है, क्योंकि उन्होंने तो ये महसूस किया था ना 4-5 दिन जब लाजरस की मौत हुई थी। अब उसे ये मालूम था कि यीशु मसीह मरने वाले हैं। और आप सोचोगे कि इससे कैसे मालूम पड़ा, जबकि चेले इतना इसके साथ थे, यीशु के साथ, उन्हें नहीं ये चीज मालूम पड़ी कि क्या पवित्र आत्मा ने इन्हें गाइड किया या बताया, या एक औरत होने के नाते हमारे अंदर एक सिक्स सेंस होता है, तो सिक्स सेंस के थ्रू उन्हें मालूम पड़ा। नहीं, शायद ऐसी कोई बात नहीं थी। शायद हम देखेंगे कि मार्था और मैरी के घर पे जब गए थे, शायद जाते भी रहेंगे उनके घर पे, तो मार्था बिजी थी काम करने में और बहुत चिंतित थी। उसके बारे में तो बहुत सारे सर्मन निकले कि हमें मार्था जैसे नहीं बनना है, मैरी जैसे बनना है, बहुत सारे सर्मन्स हैं। पर काम करने से प्रभु को प्रॉब्लम नहीं थी, वो बहुत चीजों के लिए चिंता करती थी, उससे प्रॉब्लम थी, है ना। पर मरियम ने तो बहुत ही अति सुंदर और श्रेष्ठ चीज चुनी थी। कौन सी चुनी थी? उसके चरणों के पास बैठ के वो वचन सुनती थी प्रभु का, और बोला ये जो काम कर रही है ना, वो सबसे अधिक और उत्तम काम कर रही है और ये काम कोई नहीं इससे छीनेगा, है ना। ये काम इससे कोई नहीं छीनेगा क्योंकि ये उत्तम काम कर रही है। मतलब उसे प्रभु के साथ बैठ के वचन सुनने की आदत थी, उसने अपने आप को ट्रेन किया था, है ना। और वो समय में शायद उसे रेवलेशन मिल गया होगा जब यीशु ने बोला कि मैं मरने वाला हूं। चेलों से भी बोला, पर चेले ये चीज समझ नहीं पाए क्योंकि उन्होंने तो इतने बड़े बड़े काम किए। और काफी लोग ये सोचते थे, वो जमाने में जब यीशु थे, रोमन एम्पायर मतलब रोमन के गवर्नमेंट का कब्जा था इजरायली के ऊपर, तो उनको लगा शायद यीशु आए हैं, हमें ये सत्ता जो रोमन की सत्ता है गवर्नमेंट, इससे हमें छुड़ाएंगे या ऐसा कुछ बड़ा काम करेंगे। तो मरना तो एक हार के समान देखा जाता है या एक वीकनेस की प्रकार देखा जाता है। तो ये जब मरने की बात करते थे तो शायद वो समझ नहीं पाते थे कि ये क्या बात कर रहे हैं, हम तो शैतानी आत्मा निकाल रहे हैं, हम आपके नाम से तो इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं कि ये मरने वाले हैं। ये उनको हजम नहीं होती थी कि मरना मतलब हार की बात होती है ना, जीत की बात तो नहीं दर्शाता है। तो शायद यही चेलों ने ये सेम बात जो मरने की बात वो बोलते थे, ये नजरअंदाज कर दिया। पर मरियम ने ये चीज को नजरअंदाज नहीं किया, उससे शायद ये चीज की प्रकटीकरण हुई, रेवलेशन हुआ कि ये बहुत ही जल्दी मरने वाले हैं, इसीलिए मरने के पहले वो अपना प्रेम पूरी तरह से परमेश्वर को दर्शाना चाहती थी। आमेन। बहुत बार ऐसे होता है ना कि मरने के पहले एक ह्यूमन नेचर होता है, अगर हमें मालूम पड़ता है कि कोई मरने वाला है तो अगर गिले शिकवे रहते हैं तो हम लोग माफ करके खत्म कर देते हैं कि चलो पैचअप भाई, कोई गिले शिकवे नहीं, खुशी खुशी सब रहना चाहते वो समय पे। या
कोई एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि वो उनसे कितना प्रेम करता है, या कोई जाके दूर के रहेंगे जो मालूम है कि बहुत ही कम समय बचा है, पत्र के थ्रू अपना दिल का हाल बताते हैं कि हम कितना चाहते हैं और हम कितना आपको मानते हैं और आप कितने महान हो। बहुत सारी चीजें इंसान बताना चाहता है एक आदमी जब मरने वाला रहता है ना। तो एक ह्यूमन नेचर रहता है, और शायद अगर हम लोग ये अपॉर्चुनिटी अगर हम लोग कभी ग्रहण नहीं करेंगे तो शायद पूरी जिंदगी भर हमारे अंदर एक रहेगा कि काश मरने के पहले मैं ये बात बता देता तो कितना अच्छा रहता था ना। तो ये ऐसे अपॉर्चुनिटीज होते हैं जो हमें मिस नहीं करनी है। मुझे याद है व्हाट्सएप पे एक बहुत अच्छी कहानी मैंने पढ़ी थी, और दिल को छूने वाली कहानी थी, बहुत ही सुंदर कहानी थी। उसमें ये बताया कि एक कपल था, हस्बैंड एंड वाइफ, उनको एक बच्चा था, 10 साल हुए थे उनके शादी को, और उसके जो हस्बैंड थे उनका अफेयर था कोई और औरत के साथ। और ऐसे कहानी जाती है कि उन लोग हस्बैंड एंड वाइफ डिनर टेबल पे बैठे, ये ऑफिस से आया, डिनर टेबल पे बैठे हैं और खाना खाने जा रहे। पति अपनी बीवी से बोलता है कि मुझे तो तलाक चाहिए। ठीक है, तो बीवी एकदम शॉक हो जाती है कि इसके तलाक क्यों चाहिए, मतलब ऐसा क्या हुआ। तो पूछती है कि क्यों चाहिए आपको तलाक, और वो अपनी बीवी से शर्म के मारे बता भी नहीं पाता है कि मुझे अभी तुझसे कोई प्यार नहीं है, मुझे किसी और से प्यार हुआ है और इसलिए तलाक चाहिए। वो बता भी नहीं पाता है, और उसको तरस भी आता है अपनी बीवी के ऊपर कि ये औरत ने मेरे साथ 10 साल बिताए हैं, और पता नहीं कैसे ये औरत को बताऊं भी, अच्छा भी नहीं लग रहा था, पर उसको तलाक चाहिए था क्योंकि उसको प्यार ही नहीं था अभी बीवी के साथ। ठीक है, तो बीवी एकदम रूठ जाती, बोला जवाब भी नहीं दे रहा है, इतनी बड़ी बात इसने की है और मुझे जवाब नहीं दे रहा है। डिनर टेबल से उठ के अपने रूम में चली जाती है, ये भी खाना नहीं खाता है, ये भी अपने रूम में चला जाता है। पूरी रात इन लोग बात नहीं करते। सुबह हो जाती है, सुबह होती है तो पति अपना तलाक का सब अग्रीमेंट बनाने बैठता है और बीवी के हाथ में थमाता है, और उसमें अग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें घर दूंगा, ठीक है, तुम्हें गाड़ी दूंगा, 30% शेयर्स मेरे कंपनी के भी दूंगा, ताकि मतलब बीवी बच्चे अच्छे से शांति से अपना गुजारा कर सकते हैं, उनको कोई कमी घटी नहीं होगी, मतलब सब चीज का अरेंजमेंट करके। और बोलता है कि ये सब चीजें आप देखो कि आपको बराबर लगती है क्या। तो बीवी ने जब ये डिवोर्स के पेपर्स जब पढ़े, उसने गुस्से में आके पेपर सारे फाड़ दिए और चली गई। पति भी काम पे चला गया, वो समझ नहीं पाया, इतना तो सब दे रहा हूं इसको और क्या चाहिए। तो दूसरे दिन बीवी ने अग्रीमेंट ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया, और अग्रीमेंट में उन्होंने ये बात की कि मुझे आप जो देने वाले हो ना, ये घर गाड़ी और ये 30% शेयर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मेरी सिर्फ एक ही मांग है आपसे। सबसे पहले तो बच्चे की एग्जाम आ रही, जरा भी नहीं बताना कि हमको तलाक चाहिए, क्योंकि उसके एग्जाम पे असर होगा। एग्जाम खत्म होने के बाद हम लोग देखेंगे, पर एक मांग मेरी ये है कि आपने जिस तरह से शादी के दिन मुझे अपने गोदी में हाथों में उठा के आप मुझे घर पे लेके आए थे ना, उसी प्रकार आप ये अगले 30 दिन मेरे साथ करोगे। रोज मेरे को अपने कमरे से आप मुझे अपने हाथों में उठाओगे, और हॉल का जो दरवाजा है वहां तक आप चल के मुझे लेके जाओगे, और फिर आप काम पे चले जाना। पति एकदम हैरान हो जाता है कि ये कैसी मांग है, इसको मैं गाड़ी दे रहा हूं, घर दे रहा हूं, इतना पैसा दे रहा हूं, ये सब बोल रही है नहीं चाहिए, और ये स्टूपिड जैसे चीज, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये चीज की मांग करके बैठी, और 30 दिन मुझे करना है, और लिखा है अगर ये करोगे तो ही मैं डिवोर्स पेपर पे साइन करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। तो बोला अच्छा, डिवोर्स पेपर पे साइन तो मुझे चाहिए, ठीक है मैं कर देता हूं। बोला 30 दिन, ऐसे अजीब सी मांग तो लग रही है पर मैं करूंगा, ठीक है। तो दूसरे दिन वो अपने कमरे से अपनी बीवी को ऐसे उठाता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि उसको प्यार ही नहीं है बीवी से, थोड़ा अजीब ही लगता है, इतने टाइम के बाद बीवी को गोदी में उठा रहा है, उठा के वो हॉल तक लेके जाता है। पर ये जब उन लोग एक्ट कर रहे हैं ना, उसका बेटा बड़ा खुश हो जाता है, वो एकदम गाना गाने लग जाता है और बोलता है अरे पप्पा ने मम्मी को उठाया, और ताली मारने लग जाता है एकदम, मतलब उसके लिए एक्साइटमेंट का मोमेंट हो जाता है कि अरे ये तो कितना मस्त कर रहे हैं पप्पा, ठीक है। और ऑफिस चला गया। दूसरे दिन वापस
बीवी को उठाना है, बीवी को उठा रहे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल था पर थोड़ा भी बेटर लग रहा है कि ठीक है उठा के रखना है, 1 महीना ऐसे ही कट जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा कैसे कट गया। पर ये दौरान ना जब उठा के हॉल में लेके जाना है, बेटा बड़ा मजे करता था, उसको बहुत खुशी होती थी, बहुत आनंद मिलता था। और थोड़े दिन बीत गए, 4-5 दिन बीत गए, उसके बाद उसने जब उठाया बीवी को 5वें दिन, तो बीवी की ओर उसकी नजर पड़ी। ठीक है, बीवी की ओर उसने आई कांटेक्ट किया और उसने देखा कि इसके जो स्किन के ऊपर है झुर्रियां आने लग गई है, थोड़ी थोड़ी झुर्रियां आ गई है, इसके बाल भी थोड़े थोड़े सफेद हो गए। बोला ये औरत ने मुझे 10 साल दिए, इसका क्या हाल हो गया है। इस ऑफ कोर्स मेरी बीवी है, पर इसने कितनी कुर्बानी दी है ये घर बनाने में, मुझे संभालने में, बेटे को संभालने में। और उसको बहुत तरस आ रहा था और अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा था कि शायद मैं खुदगर्ज हूं, बहुत सेल्फिश निकला। और ये करते करते उसके दिमाग में ख्याल आने लग गया, फिर रोज उठा के लेके जा रहे। फिर उसको याद आया कि जब पहला दिन शादी का अपनी बीवी को घर पे किस तरह से ये उठा के आया, कितनी खुशी की बात थी और कितने आनंद से वो भरा हुआ था जब नई नई शादी हुई थी। अपने हनीमून के उसको किस्से याद आने लग गए। वो दौरान जब रोज उठा के लेके आ रहे, इतनी सारी मेमोरीज उसके दिमाग में चलने लग गई और वो सोचने लग गया कि मैं कितना सेल्फिश निकला। इसने इतनी कुर्बानियां दी है 10 साल में, फेथफुली मेरी बीवी ने मुझे और मेरे बेटे को, ये घर को सींचा है लिटरली, और मैंने इतना सेल्फिशली इसको प्यार करना छोड़ दिया, नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और बाहर किसी औरत के साथ अफेयर करने बैठ गया हूं और उसके साथ शादी करनी है अब मुझे। तो बोला कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूं, अपनी बीवी के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता हूं। अगर मैं बीवी को, जब शादी के दिन मैंने इतने कस्मे वादे किए थे, मैंने बोला था कि दुख में सुख में तेरा साथ दूंगा और अंत तक साथ दूंगा जब तक हम लोग मरते नहीं है। हम लोग वाउज लेते हैं ना शादी के दिन, कस्मे वादे देते हैं, परमेश्वर के सामने वाउज देते हैं। तो बोला कि ये सब मैं कैसे भूल सकता हूं कि ये जो मैंने वादे दिए थे, वादों में तो ये तो खरी उतरी। मैं मुखर गया हूं, मैं सेल्फिश निकला और बोला कि मैं तो अभी जाऊंगा वो औरत के पास और उसको बोलूंगा कि मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं। ठीक है, तो ये बोल के वो औरत के पास गया, उसने ये सब बोला और निकल गया वहां से। और बोला कि जैसे मैं शादी के पहले बीवी के लिए बुके लेके जाता हूं ना, मैं आज मेरी बीवी के लिए बुके लेके जाऊंगा। नया नया प्यार वापस उसके अंदर शुरू हुआ अपनी बीवी के लिए। ठीक है, काफी दिन हो गए थे, 15-20 दिन हो गए थे अभी ये उठा के ये जो किस्सा चल रहा था, जब तक प्यार हो गया उसे अपनी बीवी से। जब वो बुके लेने गए बुके वाले के पास, तो बुके वाली ने बोला कि कार्ड पे आपको क्या लिखना है, कुछ लिखना है क्या, आपको मैसेज देना है। बहुत ही सुंदर मैसेज उसने बोला कि आप लिखो एक मैसेज, आई विल कैरी यू आउट एवरी मॉर्निंग अंटिल डेथ डू अस पार्ट। इसका मतलब ये है, मैं तुम्हें हर सुबह ले जाऊंगा जब तक कि असमय मृत्यु हमें अलग ना कर दे। वाव, कितना अच्छा संदेश इसने अपनी बीवी के लिए लिखा। और खुशी खुशी बीवी घर पे गया बुके देने के लिए, और बहुत ही बड़ा हादसा हो गया था। जैसे वो घर गया, उसने देखा उसकी बीवी मर चुकी थी। वो उसे कैंसर, एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, कैंसर हुई थी और उसके पास सिर्फ चंद दिन बाकी थे, थोड़े ही दिन बाकी थे और वो जानती थी। पर पति ने तो ये सब चीजें नोटिस ही नहीं की क्योंकि वो घर में उसका ध्यान ही नहीं रहता था। और बीवी को कैंसर हो गया है, उसने नोटिस भी किया थोड़ी दुबली हो रही, पर उसको समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। अच्छा, बीवी मर गई, पर उसको, बीवी को ये नहीं चाहिए था कि अंत तक बेटे को मालूम पड़े कि उनकी शादी में इतनी दरार थी। उसको ये चाहिए था कि बेटा अंत तक ये समझे कि इनकी शादी कितनी खुशहाली, कितने हैप्पीनेस से भरी हुई थी। पर जो हस्बैंड था वो बुके लेके वहां पे बैठ गया। वो अंतिम क्षण में अपनी बीवी को ये भी नहीं बता पाया कि मैं तुझसे वापस प्रेम करने लग गया हूं और मैं तुझे रोज उठा के लेके जाऊंगा जब तक मेरी या तेरी मृत्यु नहीं होगी। ये लास्ट के वर्ड्स भी अपनी बीवी को बोल नहीं पाया। और वो इतना
टूट गया वो समय, और उसने बैठ के ये रियलाइज किया वो समय पे कि शायद मैं अपने जो रोटी कपड़ा मकान वो दुनियादारी के चक्कर में इतना फंस गया था कि मैंने पैसे प्रॉपर्टी गाड़ी इन सब चीजों को इतनी वैल्यू दी, और मैं ये समझ ही नहीं पाया कि प्रेम सबसे अधिक स्थान पे होता है। हालेलुया। प्रेम और ये जो रिश्ते रहते हैं इंसान के साथ, ये अधिक स्थान पे होता है, ना कि ये जो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं। शायद इतने साल में उसने इतनी वैल्यू दी ये मटीरियलिस्टिक चीजों के ऊपर कि ये भूल ही गया। पर बीवी उसको वापस पटरी पे लेके आई, पर तब तक तो वो मर चुकी थी, और अंतिम क्षण में तो पति ये चीज बोल भी नहीं पाया, है ना। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे मरियम को मालूम था यीशु मसीह मरने वाले हैं, और वो अपने प्रेम को बहुत ही खूबसूरती से परमेश्वर को जताना चाहती थी, और पूरी तरह से पूरे दिल से परमेश्वर को अपना प्रेम जताना चाहती थी। हालेलुया। हम लोग 5वें इसके ऊपर चलते हैं, तो हम देखेंगे कि मरियम ने किस प्रकार से अपने प्रेम को दर्शाया, है ना, किस प्रकार से प्रेम को दर्शाया। 2 इतिहास 16:9 ये बोलता है कि देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाता है। यहाँ पे ये लिखा है कि परमेश्वर की आंखें टू एंड फ्रो पूरी पृथ्वी पे चलती रहती है, और उसकी किस चीज के लिए खोजता है परमेश्वर। जब उसकी नजर चलती है, वो ये चीज के लिए खोजता है कि किसका दिल उसको पुकार रहा है ना, किसका दिल उसको पुकार रहा है। ये चीज की खोज लगी रहती है परमेश्वर को। हालेलुया। और ये चीज मरियम में थी, है ना, उसका दिल परमेश्वर को पुकार रहा था। बहुत ही खूबसूरती से उसने अपने प्रेम को जताया कि उसने इतना कीमती उत्तर को तोड़ा, उसका सर मला, उसके पैर मले, उसने अपने बालों से, अपने आंसुओं से उसके पैर धोए, बालों से पैर पोंछे। कोई देखेगा तो बोलेगा कितना अजीब सी चीज कर रही है, पर अंडरस्टैंड द इमोशंस एंड द फीलिंग बिहाइंड इट, है ना। उसके पीछे कितना प्रेम था। जब ये मरियम कर रही थी, उसने सोचा भी नहीं वो क्या कर रही है, बस उसको अपना प्रेम जताना था। परमेश्वर को उसका दिल का हाल मालूम था कि ये मुझसे अत्यंत प्रेम करती है, इसके लिए ये कर रही है ना। Many people today are concerned with right belief. बहुत सारे लोग, इवन मसीह में हम लोग सही विचार होने चाहिए, सही बर्ताव होना चाहिए, अच्छा है, और ये ऐसे रहना भी चाहिए, क्योंकि दुनिया में लोग देखते हैं कि ये मसीह के लोगों की चाल चलन कैसी होती है। पर सिर्फ इतना होना काफी नहीं है ना, इतना होना काफी नहीं है। हमें कोई और चीज की भी जरूरत है जो मरियम के पास थी। आमीन। मरियम के पास क्या था? मरियम के पास था राइट इमोशन और राइट फीलिंग, मतलब सही भावना थी, और सही मतलब राइट फीलिंग थी। ये होना भी बहुत जरूरी है। प्रेम होना, जो भी हम कार्य करते हैं, क्या है उसके पीछे हमारी भावना। कुछ भी कार्य करते हैं परमेश्वर के लिए, इसके पीछे हमारा स्वार्थ है, इसके पीछे हमारी वाहवाह है, या इसके पीछे हमारा प्रेम है परमेश्वर के प्रति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गॉड सीज योर हार्ट इन एवरी एक्ट। जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं, वो हमारे दिलों को परखता है कि इसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है। पर मरियम से हम सीखते हैं कि इसका इंटेंशन प्रेम के अलावा कुछ नहीं था, और प्रेम नहीं, वेरी डीप लव और सैक्रिफिशियल लव था, है ना। सिर्फ उसने बोला नहीं आई लव यू, उसने जताया। सिर्फ बोल के खत्म नहीं किया आई लव यू प्रभु, उसने जताया, और जताया ऐसी चीज जो उसको कॉस्ट किया उसने, मतलब इट कॉस्टेड हर, इट कॉस्टेड 1 year वेजेस। उसको कितना समय लगा वो पैसे जमा करके वो खरीदने में नहीं मालूम हमें, बट इट कॉस्टेड हर टू एक्सप्रेस हर लव फॉर हर सेवियर, है ना। उसको कुछ ऐसी चीजें होती है हमारे जीवन में जो आसानी से हम कर लेते हैं, पर ऐसी चीजें जो कॉस्ट करती है, क्या हम वो देने के लिए तैयार है परमेश्वर के लिए?
है ना। मरियम ने किया, मरियम ने किया और बहुत खूबसूरती से किया और बहुत आनंद के साथ किया। रो के कुड़कुड़ करते हुए नहीं किया, अरे मुझे ये तोड़ना पड़ेगा, अभी क्या करूं, तोड़ू नहीं तोड़ू, इतना पैसा जाएगा, ये नहीं सोचा। माप तोल नहीं होता है। जब प्रेम की बात आती है ना, फायदा नुकसान नहीं होता है। ठीक है, हम लोग छठी चीज यहाँ पे देखते हैं, मत्ती 26:8 में अगर हम लोग पढ़ेंगे कि शिष्यों ने जब देखा, बहुत सारी जगह यहाँ पे लिखा है, गॉस्पेल्स 3 गॉस्पेल्स में ये लिखा है फरीसी लोग गुस्सा हो गए हैं, जूडस गुस्सा हो गया, पर मत्ती में बहुत क्लियरली लिखा है डिसाइपल्स, मतलब जूडस ही सिर्फ नहीं और सिर्फ फरीसी ही नहीं, दूसरे चेले भी, दूसरे चेलों ने भी ये जब कार्य देखा उनको गुस्सा आ गया कि क्या वेस्ट कर दिया, ये पैसों का हम लोग गरीबों को खिलाते थे ना, है ना। यीशु मसीह का जवाब क्या था, गरीब तो आपके साथ हमेशा रहेंगे पर मैं आपके साथ हमेशा नहीं रहूंगा। मतलब वो समय भी अपने मृत्यु के बारे में चेलों से, फरीसियों से बात कर रहा था, पर तभी भी नहीं समझ पाए कि वो मरने वाले हैं और उसके पहले ये अनॉइंट कर रही है, तभी भी नहीं समझ पाया क्योंकि माप तोल में लगे हुए थे, फायदा नुकसान में लगे हुए थे। हम लोग भी तो दुनिया में यही सीखते हैं ना, फायदा क्या नुकसान क्या, पर जब प्रेम की बात आती है ना, फायदा नुकसान से हम लोग कार्य नहीं कर सकते हैं, है ना। फायदा होता है या नुकसान होता है ये सोच के हम लोग काम नहीं कर सकते। जब प्रेम की बात आती है ना, तो परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलो और सोचो नहीं कि क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा, सिर्फ कर दो, बिकॉज गॉड इज वॉचिंग योर हार्ट, गॉड इज रियली वॉचिंग योर हार्ट। आमेन। हम लोग आगे अगर देखेंगे, ये जब हम लोग पूरा कार्य पढ़ते हैं, बोला जाता है कि ओल्ड टेस्टिमेंट में भी ना सब जगह यीशु मसीह की परछाई है और उसकी मृत्यु के बारे में लिखा गया है, एक परछाई के रूप से, एक डायरेक्टली भी लिखा गया है। और बहुत सारे जो भविष्य वक्ता थे उन्होंने भविष्यवाणी की कि ऐसा समय आएगा जब यीशु मसीह कुर्बानी देगा हमारे पापों के लिए। बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी की थी उनके कुर्बानी के बारे में, और अभी तो यीशु मसीह आए हैं। तो ओल्ड टेस्टिमेंट में बहुत सारी जगह यीशु मसीह की एक परछाई है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे, सुसमाचार की एक परछाई है। ये पूरे एक्ट में जो कार्य किया है मरियम में, देखेंगे किस प्रकार से ये प्रभु ने मुझे एक रेवलेशन के तौर पे बताया था कि इसमें भी परमेश्वर का सुसमाचार है, हिडन है, पर आप अगर गहराई से पढ़ोगे तो प्रभु आपको जरूर बताएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे, हम लोग ने पढ़ा कि मरियम क्या थी, लूका में बताया गया कि वो पापिनी स्त्री थी, शी वॉज अ सिनर, है ना। यीशु मसीह भी हमारे पाप लेने आया और वो खुद पापी बना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 2 कोरिन्थियों 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था, मतलब जानता भी नहीं था पाप क्या होता है, जो पाप से अज्ञात था उन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए पापी बना दिया। यीशु मसीह को हमारे पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए पापी बना दिया ताकि हम उनमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमीन। परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को पापी बनाया ताकि हम उसकी धार्मिकता बन जाए, एज अ गिफ्ट हमें मिले, है ना। तो मेरी भी पापी थी, यीशु मसीह भी पापी नहीं था पर पापी बना हमारे लिए। हालेलुया। दूसरी चीज हम क्या नोटिस करते हैं, जो इत्तर था वो बहुत ही कीमती था, बहुत ही एक्सपेंसिव था, है ना। यीशु मसीह भी बहुत ही कीमती है और बहुत ही मूल्यवान है, और ये पिता परमेश्वर की भेंट है, पूरे मानव जाति के लिए बहुत ही कीमती भेंट है। अगर हम लोग देखेंगे जूने करार में अब्राहम को बोला गया था कि अपने बेटे आइजैक की कुर्बानी दे, पर दी नहीं, उसके बेटे की कुर्बानी दी नहीं। वो एक शैडो, एक परछाई की तरह भविष्यवाणी के रूप में बता रहा था कि क्या होगा आगे, पर उसकी कुर्बानी हुई नहीं, है ना। पर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान किया, बहुत ही मूल्यवान गिफ्ट हमें दिया, वेरी एक्सपेंसिव। जैसे परफ्यूम एक्सपेंसिव था पर उसकी कीमत थी, पर यीशु मसीह की तो कीमत भी नहीं है, ही इज प्राइसलेस,
इज द बेस्ट पर्ल एंड द प्राइसलेस पर्ल, कि जिसको हम पाते हैं तो हम सब बेच देते, सब बेच के उसको पाते हैं, है ना। वो इतना प्राइसलेस भेंट पिता परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। तीसरी चीज देखेंगे, शी ब्रोक द एलाबास्टर फ्लास्क, मतलब उसने वो इत्तर का जो दान था, जो बॉटल थी, शीशी थी, उसे उसने तोड़ा। बहुत ही कीमती मूल्यवान चीज को उसने तोड़ा। यीशु मसीह भी बहुत ही मूल्यवान है, उसके शरीर को भी तोड़ा गया था, बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया था, बहुत बुरी तरह से मारा गया था हमारे पापों के लिए, हमारे चंगाई के लिए, हमारी बीमारी के लिए। उसका स्वॉर्ड डाला था साइड से, ताकि उसका खून निकला था साइड से, और उसके खून से हमारे पाप धुलते हैं। तो बहुत ही बुरी तरह से उसके शरीर को तोड़ा गया था, जैसे ये इत्तर की बोतल टूट के शायद पूरी तरह से बिखर गई रहेगी, है ना। तो उसी तरह से यीशु मसीह के शरीर को भी तोड़ा गया था। चौथी चीज देखेंगे कि क्या होता है जब वो इत्तर की बोतल टूटती है। सबसे पहले क्या होता है, खुशबू आती है, बहुत ही खूबसूरत खुशबू उसमें से निकली, और इतनी खुशबू थी कि पूरा घर वो खुशबू से भर गया, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह की कुर्बानी भी एक स्वीट स्मेलिंग अरोमा, एक खुशबू की तरह पिता परमेश्वर के पास गई। उनकी जो कुर्बानी थी वो एक स्वीट स्मेलिंग अरोमा की तरह पिता परमेश्वर के पास गई थी। ये लिखा हुआ है एफिसियों 5:2 में लिखा हुआ है। और प्रेम में चले, पौलुस बोल रहा है एफिसियों की कलीसिया को कि आप प्रेम में चलो, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया है। किस तरह से मसीह ने हमसे प्रेम किया? पूरी तरह से कुर्बानी दी है, मौत तक वो पिता परमेश्वर के साथ ओबीडिएंट थे, मौत के लिए भी उन्होंने ना नहीं किया, वो आगे बढ़े, इस प्रकार से अपनी कुर्बानी दी, मौत भी उन्होंने हासिल की, है ना। कि इस प्रकार से पूरी तरह से अपने आप को निछावर कर दिया मानव जाति के लिए। तुमसे प्रेम किया है और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान किया। क्या लिखा है यहाँ पे एफिसियों के? सुखदायक सुगंध की तरह भेंट किया है ना। बहुत क्लियरली लिखा है कि उसकी कुर्बानी जो है एक स्वीट स्मेलिंग अरोमा की तरह परमेश्वर के पास गई। हालेलुया। पांचवी चीज जो हमने यहाँ पे देखी है, ये लिखा है कि उसने आनंद से उस जार को तोड़ा, है ना। बहुत ही आनंद से कुड़कुड़ करते हुए, सोच के, माप तोल करके वो जार को नहीं तोड़ा, बहुत आनंद से, बहुत प्रेम से वो जार को तोड़ा। हम लोग चलेंगे इब्रानी 12:2 में चलेंगे, ठीक है, और पढ़ते हैं कि क्या बोलता है यहाँ पे। इब्रानी 12:2 में लिखा, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु के और ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, है ना। यीशु ने आनंद के लिए क्या था जो आगे धरा हुआ था, उसने आनंद से कुर्बानी दी। लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा, क्योंकि उसका आनंद था आगे कि हम और तुम सब उसके राज्य में आएंगे, ये आनंद था उसका। और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जाके बैठ गया। उन्होंने भी कुर्बानी जब दी, दुख का काम था, दुख, बहुत पीड़ित वो पूरा कार्य था जब क्रूस पे चढ़े, पर बहुत आनंद से कुर्बानी दी। उसी तरह से जैसे मरियम ने बहुत आनंद से वो फ्लास्क को थोड़ा, उसने सोचा नहीं, है ना। छठी चीज हम देखेंगे कि लोग जो थे, फरीसी थे, जो शिष्य थे, उन्हें ये चीज वेस्ट लगी कि क्या वेस्ट कर दिया, है ना। क्या ये चीज उसने वेस्ट क्यों की? इतनी ऐसे ही डाल दिया उसके ऊपर इत्तर, इतना महंगा इत्तर। अब हम पढ़ेंगे 1 कोरिंथियंस, ये मेरा फेवरेट स्क्रिप्चर है, 1 कोरिंथियंस 23 पढ़ेंगे। 1 कोरिंथियंस 1:23 पढ़ेंगे। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, है ना। पौलुस बोलता है मैं शेमलेसली गॉस्पेल प्रीच करता हूं। और गॉस्पेल में क्या प्रीच कर रहा है? वो क्रूस पे यीशु को चढ़ाए गए थे, वो प्रीच कर रहा है। और बोला मुझे कोई शर्म नहीं है कि वो मर गए थे, कोई शर्म नहीं कि क्रूस पे उसे चढ़ाया गया था, क्योंकि मुझे मालूम है यही सामर्थ है, इसी में सामर्थ है।
हालेलुया। पढ़ते हम लोग आगे, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है ना। यहूदी को वो क्रूस का जो संदेश है ठोकर का कारण है, बेकार की कोई चीज लगती है उनको, और अन्य जाति जेंटाइल्स के लिए मूर्खता है। बोला मूर्खता है, ये कोई चढ़ता है क्या क्रूस पे, किस चीज के लिए चढ़ा है, उनके लिए, अन्य जातियों के लिए मूर्खता का कारण है। परंतु 24 में बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्चर है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, कौन है बुलाए हुए, मैं आप हम सब बुलाए गए हैं परमेश्वर के राज्य में। क्या है जो बुलाए गए के लिए, ये क्या बन जाता है, ये संदेश कौन सा है जो हम बुलाए गए हैं परमेश्वर के राज्य में। पढ़ते हैं क्या लिखा है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जेंटाइल्स हो, जूस हो, क्या हो, काले हो, गोरे हो, रिच हो, पुअर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बुलाए गए हो तो बोलो बुलाए गए के लिए क्या संदेश है। उसके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्रूस क्या दर्शाता है, उसका सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान दर्शाता है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है, मतलब मनुष्य के ज्ञान से भी बढ़कर है परमेश्वर की मूर्खता, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। मतलब परमेश्वर का जो वीकनेस भी है ना, मनुष्य के बलवान से बलवान के भी जो लोग हैं उनसे भी बलवान है। हालेलुया। उसका वीकनेस, उन्होंने हमें बचाया अपनी वीकनेस में। क्रूस और मरना ये एक हार को जताता है, पर उस हार में और ये कुर्बानी में कि मर के कोई क्या खुद को नहीं बचा पाया। यीशु मसीह को तो वहां पे नीचे जो खड़े थे लोग वो भी बोल रहे थे, खुद तू इतने लोगों को बचाता है, चंगाई देता है, खुद को बचा, है ना, क्योंकि उनको ये मूर्खता लग रही थी, उनके लिए ये वेस्ट बेकार सी चीज लग रही थी। पर हम जो बुलाए गए हैं ये बेकार चीज नहीं है, ये वेस्ट वाली चीज नहीं है। अगर लोग बोलते हैं कि वेस्ट कर रहे हो तो लेट अस वेस्ट आवर लाइफ फॉर जीसस। हालेलुया। क्योंकि अगर हम वेस्ट भी करते हैं ना अपनी लाइफ तो इसी में परमेश्वर का सामर्थ्य दर्शाता है। हालेलुया। परमेश्वर का बल, परमेश्वर का ज्ञान दर्शाता है। आमीन। तो लेट अस वेस्ट आवर लाइफ फॉर जीसस। अगर लोगों को मरियम का जो कृत्य था, जो कार्य था वेस्ट लगता है, डजंट मैटर, हम लोग भी वेस्ट करेंगे अपनी जिंदगी परमेश्वर के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को यही भाता है, परमेश्वर को यही बात है जब हम लोग उसके चरणों में बैठ के उसका वचन सुनते हैं, उसके चरणों में बैठ के उसकी योजना सुनते हैं और उसके योजना के ऊपर हम काम करते हैं। हालेलुया। ये मूर्खता जो परमेश्वर की है, ये बलवान और समझदार लोगों से भी बढ़कर है ना। Amen. So let us waste our lives for Jesus. Doesn't matter जो लोग बोलते हैं बोलने दो। हालेलुया। तो बहुत सारी चीजें जो हमने ये मरियम के लाइफ से सीखी है, बहुत खूबसूरत चीज है। सबसे बड़ी बात जो हमने यहाँ पे सीखी है, गिव योर ऑल टू जीसस, गिव योर ऑल टू जीसस। पूरी तरह से परमेश्वर को अपना जीवन दो और प्रेम से प्रेम करो। परमेश्वर ने तो प्रेम किया है, बट यू ऑल्सो लव जीसस। आई एम टेलिंग यू, इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इन दिस एंटायर यूनिवर्स। हालेलुया। जिसको भी ये मैसेज अच्छा लगा है प्लीज आप इसे लाइक करो, शेयर करो। आई एम पास्टर अनीता बलानी फ्रॉम किंगडम ऑफ लाइफ चर्च मुंबई। मेरे हस्बैंड पास्टर है दिनेश बलानी, हम लोग दोनों मिलके किंगडम ऑफ लाइफ के पास्टर्स हैं। और आई एम अ को फाउंडर ऑफ मोनिटा मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल, जिसमें मोना पंजाबी मेरी पार्टनर है। हम लोग काफी मिशंस के लिए गए हैं बाहर। वो पेज हमने बनाया मोनिटा मिनिस्ट्री इंटरनेशनल, प्लीज उसे लाइक करो। वहां पे बहुत सारे प्रभु के वचन हैं, बहुत सारे मिशन ट्रिप्स हैं। और धन्यवाद देना चाहती हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल भी अनीता बलानी के नाम से, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पे भी बहुत सारे मैसेजेस हैं जिससे आप सुन के जरूर आशीषित होगे। सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है वहां पे, तो आप जरूर जाइए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो
और धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर पराग वेस्ली जी को, जो लखनऊ चर्च के हैं, और धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सब दर्शकों को जिन्होंने ये वीडियो देखा, और प्रभु की स्तुति हो। और लास्ट का ये सिर्फ एक चीज बोलूंगी कि लेट अस वेस्ट आवर लाइफ फॉर जीसस। आमेन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद, थैंक यू जीसस।